कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 और उसमें हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये इस वीडियो का इसमें हम करेंगे लेवल्स की मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट एंड थॉटलेस level of teaching. Second, it is concerned with memory or mental ability that exists in all living beings. Third, it is considered to be the lowest level of teaching. It means यह शिक्षण का पहला और विचारहीन स्तर है। यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। इसे शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग्स को। और the thinking ability does not play any role. Students only cram the facts, information, formulas and laws that are taught to them. यानी सोचने की क्षमता कोई भी भूमिका इसमें नहीं निभाती है। छात्र केवल उन तथ्यों और सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। Second, teaching is nothing but learning the subject matter by practice. शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि अभ्यास द्वारा विषय वस्तु को सीखना है। और क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। यानी शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है और वह छात्र का गौण है। द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड। जो अध्ययन सामग्री है वह व्यवस्थित होती है और पूर्व नियोजित होती है। एंड टीचर्स प्रेजेंट्स द स्टडी मटेरियल इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। यानी टीचर है जो शिक्षक अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। नाउ वी शुड लर्न द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। कि मेमोरी लेवल ऑफ जो टीचिंग है इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू द लर्नर। यानी शिक्षार्थी को ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। Knowledge or information gained by the learner is factual in nature. It is acquired through memorization or rote learning. यानी यह शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान या जानकारी प्रकृति में तथ्यात्मक है। इसे याद रखने या रटने के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। And it covers only the knowledge based objectives taxonomy. यानी इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ज्ञान आधारित उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। एंड एट दिस लेवल स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई, रिकॉल और रिमेंबर्स द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज एंड रिटेन देम इन मेमोरी। यानी इस स्तर पर छात्र वस्तुओं, घटनाओं, विचारों को पहचानना, याद करना, याद रखना सीखता है और उसे स्मृति में बनाए रखता है। What are the nature of the subject matter? At this level टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर। यानी इस स्तर पर शिक्षण विषय केंद्रित होता है। सिंपल थिंग्स आर टॉट टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी मेमोराइज्ड इजिली। छात्रों को आसान चीजें सिखाई जाती हैं जिससे कि वह आसानी से याद कर सके। सब्जेक्ट मैटर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इज सिंपल इन नेचर सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। यानी यह बहुत ही सिंपल और ऑर्गेनाइज मैनर में होता है ताकि इसे आसानी से प्रैक्टिस के थ्रू याद किया जा सके। Subject matter includes the information about simple concepts, terms and elements related to different things of the world around us. यानी यह क्या बताता है? यह विषय वस्तु जो हमारे आसपास की दुनिया में विभिन्न चीजों से संबंधित है, जैसे सरल अवधारणाओं, शब्दों और तत्वों की जानकारी शामिल होती है। Thus the knowledge delivered to the learner is definite, structured and observable. इस प्रकार शिक्षार्थियों को दिया गया ज्ञान निश्चित और देखने योग्य होता है। To be used. We know that at this level of teaching is subject center, so teacher dominant methods like drill, review, revision and asking questions are often used. Drill means repetition or practice for the purpose of attaining proficiency in memorizing the material. यानी ड्रिल का क्या अर्थ है कि सामग्री को याद रखने में दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से दोहराव या अभ्यास।
Review or revision is considered the method of revising the elements to relate them to new experiences and to form new association for the development of new skills or learning to solve new problems. समीक्षा या संशोधन को नए अनुभवों से जोड़ने के लिए तत्वों को संशोधित करने और नए कौशल के विकास या नई समस्याओं को हल करने के लिए सीखने के लिए नए संघ बनाने की विधि माना जाता है. And asking question technique is used to examine whether or not knowledge level objectives of teaching have been achieved. यानी प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि शिक्षण के ज्ञान स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं. रोल ऑफ द टीचर. टीचर का क्या रोल है? टीचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड डोमिनेटिंग रोल. He is the authority to instruct, deliver, direct, control and evaluate performance. And the key process of teaching and learning remains with the teacher. यानी शिक्षण और सीखने की प्रमुख प्रक्रिया शिक्षक के पास ही रहती है. रोल ऑफ द लर्नर. लर्नर का क्या रोल है? द मेमोरी लेवल टीचिंग रोल ऑफ द लर्नर इज ए पैसिव वन. यानी स्मृति स्तर में शिक्षार्थी की शिक्षण भूमिका निष्क्रिय होती है. बिकॉज कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर टीचिंग एंड ऑल डिसाइडेड बाय द टीचर. क्योंकि टीचर इसमें सब कुछ डिसाइड करता है. कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर्स, टूल्स. The characteristics of the learner should be taken care while framing objectives and curriculum and selecting teaching learning activities and methods of the learning and evaluation. यानी जो टीचर होता है वह लर्नर की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखता है जब वह करिकुलम बनाता है या कोई ऑब्जेक्टिव बनाता है. टीचिंग इक्विपमेंट वर्क एज एन असिस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. Different kinds of teaching aids like visual, audio-visual aids, models, chart, maps, pictures, TV, radio, etc. develop a curiosity of the learners towards the subject matter. यानी विभिन्न प्रकार के जो aids हैं वो यूज किए जाते हैं इसमें. And the teacher can use a variety of teaching aids to make students attentive to learning. यानी छात्रों को सीखने के प्रति चौकस बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर सकता है. What are the merits of memory level teaching? Useful for children at lower classes. निचली कक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है. This is because of intellectual development and they have a rote memory. यानी उनमें बौद्धिक विकास के कारण होता है और उन्हें रटनी स्मृति होती है क्योंकि उनकी. The role of the teacher is important in this level of teaching and he is free to make choices of subject matter, plan and can present it. The knowledge acquired at memory level of teaching forms a basis for the future, that is when students intelligence and thinking is required. यह एक तरीके से जो लोअर लेवल पे बेस को मजबूत बनाता है ताकि आने वाले समय में वो बेहतर परफॉर्म कर सकें. Memory level teaching acts as the first step for understanding and reflective levels of teaching. यह शिक्षण स्तर को समझने के लिए और प्रतिबिंबित करने के लिए यह पहला कदम माना जाता है. What are the demerits of memory level teaching? This does not contribute to the development of the student's capabilities. At this level, student learns by the rote. Knowledge gained does not prove helpful in real life situation as it does not develop the talent of students. The pupils are kept in strict discipline and cramming in instead on this teaching. And intelligence does not carry any importance in this type of teaching and it lacks motivation. यानी विद्यार्थियों को सख्त और अनुशासन में रखा जाता है और इस शिक्षण पर रटने पर जोर दिया जाता है. इस प्रकार के शिक्षण में बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता है और इसमें प्रेरणा का अभाव होता है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.